हेलो दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका क्विक स्टडी में, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार और क्या होते हैं लवण। इनका प्रयोग जानेंगे और इनसे रिलेटेड सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से हर साल जो है सी टेट में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हमारा पहला है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। जो जल से क्रिया करके H+ आयन रिलीज करता है उसे हम अम्ल कहते हैं। और अगला पॉइंट है, अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। हम अम्ल को उसके स्वाद से भी पहचान सकते हैं, लेकिन हर अम्ल को नहीं। जैसे दही, संतरे का रस, नींबू, ये सभी क्या है? अम्ल है। अम्ल का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। अम्ल ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल पाया जाता है। यानी जो हमारा पेट है, हमारी जो पेट के अंदर आंत है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और इसी अम्ल की अधिकता के कारण जो है हमें एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अम्ल। अब अम्ल के गुण को जानते हैं। अम्ल क्या क्या गुण होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब जो अम्ल हैं वो जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें विद्युत धारा जो है बहुत तेजी से करंट फ्लो हो जाती है। आगे है, धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 निष्कासित करते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल व लवण भी बनाते हैं। मतलब कि कुछ धातु ऑक्साइड जो है अम्ल से अभिक्रिया करके सॉल्ट और वाटर भी बनाते हैं। आगे देखते हैं, कुछ अम्ल के नाम देख लेते हैं कि ये अम्ल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये सिरके में पाया जाता है। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू के फल में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, ये इनके कुल में भी जो है, नींबू के कुल में जितने भी फल आते हैं उन सभी में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल ये किसमें होता है? पालक में होता है। एस्कार्बिक अम्ल जिससे हम विटामिन सी भी कहते हैं, आंवला में या फिर सिट्रस फल में भी पाए जाते हैं। टार्टरिक अम्ल इमली में, अंगूर में, कच्चे आम आदि फलों में जो है पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं क्षार की। क्षार क्या है? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पेपर को मिला कर देते हैं। मतलब क्षार का टेस्ट कैसा होता है? तो क्षार का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा कशैला होता है और ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? मिला कर देता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे जो टेस्ट में ऐसे होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फार्मूला है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। आगे देखते हैं क्षार के क्या क्या गुण है। अधिकांश क्षार धनायन कैटायन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित करते हैं। क्षार जल में विघटित होकर OH- आयन मुक्त करते हैं। जहां पे हाइड्रोजन H+ आयन मुक्त करते हैं, वहीं पे क्षार जो है OH- आयन को मुक्त करते हैं। आगे देखते हैं क्षार का स्वाद क्या होता है? बड़े कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। क्षार का pH 7 से अधिक होता है। 7 pH किसका होता है? तो 7 जो है pH ना जल का होता है। जल का pH जो होता है वो 7 होता है। जल इसलिए उदासीन है। ठीक, आगे देखते हैं कुछ प्रमुख क्षार देख लेते हैं। कुछ प्रमुख क्षार कौन कौन से हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? चूने में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में। मतलब खिड़की और कांच को साफ करने के लिए जो हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं या मार्जक यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसमें पाया जाता है? साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दुधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं, उसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट की, जिसे लवण कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। अब ये उदासीनी प्रक्रिया क्या है? आगे देखते हैं। लवण अम्लीय और क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। मतलब इसमें से एनर्जी तो निकलती ही है, लेकिन साथ में नमक बनता है, लवण और जो है जल भी निकलता है। आगे देखते हैं
यहाँ पे देखिए HCl NOH। HCl क्या है, ये एक अम्ल हो गया, अम्ल रिएक्ट कर रहा है एक क्षार के साथ, क्षार के साथ रिएक्ट करने पे NaCl बना रहा है, ये क्या हो गया, ये लवण हो गया और वाटर, और ये हमारा पानी या जल हो गया। तो ये इसी तरह से जो है रिएक्ट होता है तो लवण बनता है अम्ल और क्षार के रिएक्शन से। आगे देखते हैं अम्ल क्षार सूचक। सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग परिवर्तित या गंध परिवर्तन कर लेते हैं तो अम्ल या क्षार सूचक कहलाते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले, अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। तो दो प्रकार के सूचक हो गए। अच्छा, पहले देखते हैं रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक कौन से हैं। नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग का हो जाता है, मतलब नीले रंग का लिटमस पेपर जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका कलर जो है लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस पेपर क्षार के साथ अम्ल के साथ मिलकर नीले रंग का हो जाता है। यानी नीला जो है वो अम्ल के साथ रिएक्ट करके लाल बन जाता है, और लाल जो है लिटमस अम्ल के साथ रिएक्ट करके नीले रंग का हो जाता है। हल्दी, हल्दी की बात करें तो हल्दी क्षारकों के साथ लाल भूरा रंग पैदा करती है, इसी कारण अच्छा ये बता रहा है कि हल्दी जो है क्षार के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सा कलर बनाती है, तो लाल भूरा रंग बनाती है। तो कभी कभी जब आप साबुन से कपड़े को धोते हैं उसमें हल्दी लगी रहती है तो वो थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की हो जाती है, क्योंकि वो जो है साबुन जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो क्षार होता है, और हल्दी जो है क्षार के साथ रिएक्ट करके भूरे रंग बनाती है। फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन शुरू में रंगहीन होता है लेकिन क्षारकों के साथ यह गुलाबी रंग का हो जाता है, मतलब फिनोफ्थिलीन जो है क्षार के साथ रिएक्ट करके कैसा हो जाता है, तो गुलाबी रंग का। मिथाइल ऑरेंज एक विशेष संश्लिष्ट सूचक है, इसका रंग अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल से रिएक्ट करके लाल रंग बना देता है, और क्षार से रिएक्ट जब करता है तो पीला बना देता है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं जो कि सीटेट में आए हुए हैं। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, तो नहीं, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अम्लों के पीएच का मान 7 से निम्न होता है। आगे देखते हैं अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तो ये जो अम्ल है वो लाल लिटमस पेपर को किस कलर में बदलते हैं, अभी ये चीज हमने ऊपर पढ़ी थी। आगे है अम्ल हल्दी के साथ एक भराट ब्राउन कलर भूरा रंग उत्पन्न करते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है इसका हमने पढ़ा था, अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अम्ल जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और अम्लों का जो पीएच होता है ये भी जो है निम्न होता है। जिसमें हमारे कितने कथन सही हो रहे हैं, तो इसमें अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला ही कर देता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और अम्लों के पीएच मान 7 से निम्न होते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। ये लग रहा है क्वेश्चन एडिट करने में थोड़ा सा, तो ए और सी बोथ आर करेक्ट, ये दोनों क्वेश्चन जो है सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो प्रकृति से अम्लीय है। सिरका, नींबू का रस, अमाशय का रस, दही। आगे भी देख लेते हैं। बेकिंग सोडा, अमाशय का रस, शैम्पू, टूथपेस्ट। तो नहीं, शैम्पू तो नहीं है, तो यानी ये तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आगे है कैलामाइन लोशन, नींबू का रस, सिरका, टूथपेस्ट, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दही, बेकिंग सोडा, अमाशय और शैम्पू, तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। सिरका, नींबू का रस, अमाशय रस और दही, ये सभी कैसे हैं, ये सभी अम्लीय प्रकृति के हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ए ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करके एक यौगिक डी का निर्माण करता है। यह यौगिक सी लिटमस को डी में परिवर्तित करता है और ई गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। तो अभी मान लीजिए कि मैग्नीशियम वो चीज है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह सी लिटमस को डी में परिवर्तित कर देता है, तो नहीं, मैग्नीशियम तो नहीं है। हाँ, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए कैल्शियम रहेगा। जब ये कैल्शियम ए रहेगा फिर ये ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा तो सी लिटमस यानी लाल लिटमस को जो है किस रंग में बना देता है,
तो नीला कर देगा, यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है। और फिर H गैस प्रवाहित करने पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कौन सा कलर देता है? दुधिया कलर देता है, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। यानी हमारे जो स्टमच है, हमारा जो पेट है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो निकलता है और भोजन पचाने में सहयोग देता है, तो ये तो सही है। आगे है रीजन, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये भी बात सही है, यानी बोथ आर ट्रू। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपको 3 परख नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया है। आप अपनी परख नली में विलयन ए की 2 बूंदें डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। आप परख नली बी में आप दूसरी परख नली में विलयन बी की 2 बूंदें डालते हैं पर रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। आप तीसरी परख नली में विलयन सी की कुछ बूंदें डालते हैं तो रंग गहरा हरा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो था ना दोस्तों, थोड़ा सा ये क्वेश्चन रॉन्ग है। खैर हम इसे जो है बता देते हैं इसमें क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे दिया है कि पहले जो है परख नली में एक की 2 गुड़हल की पत्ती है, उसमें जो गुलाबी रंग हो जाता है। तो गुलाबी रंग क्या होता है? तो जब गुड़हल की पत्ती को डालते हैं तो ये गुलाबी रंग किसका करता है? ये जो है पहले तो क्षार है, क्षार को जो है ये गुलाबी में बना देता है, क्षार को गुलाबी रंग में बना देता है। उसके बाद दूसरी परख नली में डालने पे क्या करता है? उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है लवण हो जाएगा। ठीक, बी जो हो गया वो लवण हो गया। अब सी क्या है? बी की बूंदे डालने पर आप तीसरी परख नली में सी के कुछ बूंदे डालते हैं तो रंग हरा हो जाता है, गहरा हरा। तो यानी सी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? ये अम्ल हो जाएगा। अम्ल जो है किस रंग में हो जाता है? तो हरा में। और ये हमारा ए हो जाएगा। तो इसमें जो है कोई दिया नहीं, तो हम इसे जो है चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे अम्ल और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये लवण। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्ल क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है? प्राकृतिक सूचक मतलब जो नेचुरली है, मानव के द्वारा कृत्रिम नहीं बनाए गए हो, आर्टिफिशियल ना हो, जैसे फिनोलेक्थिन, लिटमस। लिटमस तो जो है नेचुरली है लेकिन ये नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। आगे है लिटमस हल्दी, आगे है गुड़हल और मेथिलीन ऑरेंज, तो ये दोनों नहीं होंगे, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो लिटमस है ये लाइकेन से निकाला जाता है, लाइकेन से। ये लिटमस जो है लिक्विड, ये लाइकेनों से निकाला जाता है। हल्दी भी नेचुरल है, लिटमस भी नेचुरल है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए अगले टॉपिक के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों। थैंक यू।